मैं आपको सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है जिग्नेश सोनी। मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ और बेसिकली बड़ौदा से हैं हम लोग। और हमारी बात करें तो हम लोगों का मतलब सोनी इंडिया ग्रुप हमारी एक कंपनी का नाम है। और सोनी इंडिया ग्रुप में टोटल हमारी जो है वो 7 कंपनी है, जिसमें हम लोग बेसिकली वी आर ए आईटी कंपनी। हम लोग वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, एप्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग वो सब में हम लोग काम करते हैं। और दूसरी हमारी कंपनी है जिसमें हम लोग फ्रेंचाइज कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं। एक में हम लोग प्लेसमेंट का काम कर रहे हैं। दूसरी एक कंपनी है सोनी इंडिया हेल्थ केयर, जिसके अंदर हम लोग जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का काम कर रहे हैं। एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन एकेडमी जो है, जिसके अंदर हम लोग फ्रेंचाइजिंग का काम कर रहे हैं। सोनी इंडिया बिजनेस एकेडमी, जिसके अंदर हम लोग सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं। इंडिया पीकॉम जो अभी लॉन्च मतलब काफ़ी टाइम के बाद होगा। अभी हम लोग हमारी बात करें तो हम लोगों ने हमेशा जो बिजनेस है वो ब्लू ओशियन के अंदर हमने स्टार्ट किया है। ब्लू ओशियन मतलब कि जो सबसे पहला वो फील्ड में आता है जिसको ब्लू ओशियन कहते हैं, जहाँ पे कंपटीशन ऑलमोस्ट नील होती है। और एज ए फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर के तौर पर हमने काम किया, शुरू किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1988 के अंदर हम लोगों ने जब डिश टीवी का बिजनेस स्टार्ट किया, जबकि मतलब इंडिया के अंदर हिंदी चैनल तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तब हम लोगों ने वो बिजनेस स्टार्ट किया था। जब 94 में मोबाइल की शुरुआत हुई तो सबसे पहले मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूटर बड़ौदा और गुजरात के अंदर हम लोग थे। और उसके अंदर जो है हम लोगों ने काफ़ी लंबा काम किया, 94 से लेके 2004 तक का। और इसके अंदर हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट वगैरह का भी काम करते थे। 2004 में हम लोगों ने आईटी कंपनी की शुरुआत की, जब उसके अंदर भी हम लोग पायनियर रहे। और जब वेबसाइट लोगों को पता ही नहीं था कि वेबसाइट क्या होता है, तब हम लोगों ने आज से 16 साल पहले आईटी कंपनी का शुरुआत किया। और उसके अंदर हम लोगों ने इसका जो है काम शुरू कर दिया है। और इसके अंदर जो है हम लोगों का आगे चल के जो है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने 650 जो है सेंटर्स वगैरह का देने का, फ्रेंचाइज देने का काम किया। और इसके अंदर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जो है उसका भी हम इंस्टीट्यूट है, उसका 102 कोर्सेज हम लोगों ने कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स को देने का काम किया 2014 से। 2015 में हम लोगों ने फ्रेंचाइज कंसल्टेंट का काम शुरू किया, जिसमें 100+ ब्रांड को हम लोगों ने खड़ा किया या उनको कंसल्टेंसी दिया। अभी 2019 में हम लोग अगेन पायनियर के तौर पे वेजिटेबल जो शॉप होती है उसको एक कंसेप्ट और इनोवेटिव तौर पे हम लोग लेके आए हैं, जिसका नाम है सब्जीवाला.com। इसको जो है हम लोग अगेन आईटी कंपनी का पार्ट के तौर पे हम लोग देख रहे हैं। और इसके अंदर हमने आईटी का काफ़ी सारा यूज़ किया है, आईटी टूल का। और इसके अंदर जो है अ, हम लोगों ने नाम ही रखा हुआ है सब्जीवाला.com। और इसके अंदर हम लोग बात करें तो मतलब मेरा आईटी फील्ड का 16 साल का एक्सपीरियंस है, फ्रेंचाइजिंग का 7 साल का एक्सपीरियंस है, रिटेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का 10 साल का एक्सपीरियंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 6 साल का एक्सपीरियंस है। अभी इसके बाद जो है 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये जो एग्रोटेक प्रोजेक्ट है हमने 2012 में रजिस्टर कर दिया था। मतलब कि सब्जीवाला.com है वो हमारे माइंड में जो है 2012 से था कि हमें ये प्रोजेक्ट करना है। 8 साल हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च और कुछ सिचुएशन जो है हमारी फेवर में आए उसके लिए हम लोगों ने वेट किया। पहली बात तो जब मैंने ये प्रोजेक्ट सोचा था तब ऐसा था कि तब इंटरनेट जो है वो 400 रुपये पर जीबी था, जो अभी 4 रुपये पर जीबी हो गया है। तब ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी नहीं हुई थी, मतलब लोगों ने ऑनलाइन खरीदना शुरू नहीं किया था। क्योंकि मुझे ये था कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होना चाहिए। अभी जो आप सब लोग देख रहे हो, जोमेटो, स्विगी है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो सब के अंदर भी मतलब हम लोग उसके थ्रू हम लोग खरीदी कर रहे हैं, बरोबर है। अभी ये जो है वेजिटेबल जो है वो डेली एसेंशियल के अंदर आता है। डेली एसेंशियल के अंदर जो है दो ही प्रोडक्ट आते हैं और एक जो है वो है मिल्क और दूसरा है वेजिटेबल। अभी देखने जाए तो 98% जो बिजनेस है वो 98% जो बिजनेस है वो अन ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के थ्रू चल रहा है। मतलब कि आज की तारीख में 20 लाख जो रोड साइड हमारे जो ट्रेडिशनल वेंडर बोलते हैं,
जो कहीं लारी लेके कर रहे हैं काम, कहीं रोड साइड के कोने में खड़े करके कर रहे हैं, या फिर जो हम लोग मंडी बोलते हैं जहाँ पे ओपन सब लोग सब्जी बेचते हैं उसके अंदर कर रहे हैं। और उसके थ्रू हम लोग जो है वेजिटेबल खरीद रहे हैं। ओनली 2% वेजिटेबल बिजनेस बिजनेस जो है वो शॉप के थ्रू चल रहा है। और वो शॉप भी कैसी है कि जहाँ पे कहीं पे ग्रोसरी मिल रहा है, कहीं पे मॉल है इसके अंदर कुछ और मिल रहा है, तो वेजिटेबल जो है उसके ऊपर पर्टिकुलर फोकस लोगों ने नहीं किया है, जबकि करना चाहिए था। बराबर। अभी इसके स्कोप के लिए हम लोग बात करते हैं तो ये वेजिटेबल जो है वो हाईएस्ट मतलब सेकंड लार्जेस्ट कंजम्पशन वाली और प्रोड्यूस करने वाली वर्ल्ड के अंदर हम लोग इंडिया में मतलब है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंजम्पशन है, जिसके अंदर जो है 90 मिलियन मेट्रिक टन फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, और 169 मिलियन मेट्रिक टन वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं। जिसके अंदर देखने जाए तो ऑल ओवर मतलब ईयर में हम लोग 14 लाख करोड़ रुपीस का टर्नओवर करने वाली ये इंडस्ट्री है। जबकि ग्रोसरी के बाद इसका सेकंड नंबर आता है। ग्रोसरी के अंदर की हम बात करें तो ग्रोसरी की शॉप जो है ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1 करोड़ 2 लाख है। जो मैंने ये जो फिगर है जो बोल रहा हूँ वो मैंने गूगल और विकिपीडिया से निकाला हुआ फिगर है, जो मतलब फैक्ट फिगर के आसपास का हो सकता है। मतलब समझ लीजिए कि 1 करोड़ 2 लाख शॉप्स है जनरल स्टोर और ग्रोसरी के लिए, जो सबसे हाईएस्ट इंडस्ट्री है। जबकि वेजिटेबल के लिए सिर्फ 40,000 शॉप्स है। बरोबर है। और जो 20 लाख लोग जो काम कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। हमारा जो विजन और मिशन है उसके बारे में हम लोग बात करें तो हमें फ्री डोर स्टेप डिलीवरी मतलब हम लोग प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। और वेजिटेबल के अंदर आगे चल के मतलब मैं और भी आगे आऊंगा। और हम लोग इसके अंदर फ्रेश मतलब हाइजेनिक हेल्दी और चीपेस्ट मतलब स्वच्छ स्वस्थ और सस्ता, ये हमारा कंपनी का स्लोगन है। और कंपनी का जो कोर वैल्यू है जो हम लोग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड कोर वैल्यू ऑफ आवर कंपनी। बरोबर। और हमारा जो लक्ष्य है 2025 तक फास्टेस्ट ग्रोइंग हाईएस्ट टर्नओवर मेकिंग यूनिकॉर्न एग्रीगेटर एग्रोटेक कंपनी बनाने का हमारा जो है वो लक्ष्य है। अभी जो है हम लोग बात करें कि बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारे सेक्टर है, उसके अंदर वेजिटेबल ही क्यों? तो वेजिटेबल को हम लोगों ने इसलिए चुना, हमारे पास काफी सारे ऑप्शन थे बिजनेस मतलब हर एक के पास ऑप्शन होते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए कि वेजिटेबल ही क्यों। तो सबसे पहला रीजन हमको ये पता मतलब हमको ये अच्छा लगा कि यहाँ पे कस्टमर जो है ना इंडिया का वर्ल्ड का वेजिटेबल ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे डेली कस्टमर आपके यहाँ पे रिपीट होता है। आप कोई भी एनी डैम प्रोडक्ट के साथ आप कंपेयर कर लीजिए, जहाँ पे आप ये सोचो कि ये कस्टमर को मैंने ये चीज जो बेची वो हमारे पास वापस कब आएगा खरीदने के लिए। तो आपको पता चलेगा कि वो कस्टमर हो सकता है हफ्ते के बाद आए, 10 दिन के बाद आए, महीने के बाद आए, साल के बाद आए, या कई बिजनेस में ऐसा होता है कि साल जिंदगी में एक ही बार वो कस्टमर हमारे पास आएगा। जबकि यहाँ पे डेली कस्टमर आपके यहाँ पे आता है, तो मतलब कि आपको कस्टमर डेली ढूंढने का जो एक सबसे बड़ा हेडेक होता है वो यहाँ पे कम हो जाता है। दूसरा कि यहाँ पे 14 लाख करोड़ का एक टर्नओवर करने वाली यूज पोटेंशियल मार्केट है, जहाँ पे मतलब और इसके अंदर मतलब कोई हर महीने रिटर्न फाइल करो, जीएसटी का झंझट, जीएसटी चोरी करने का झंझट, वो मतलब बहुत सारा दिक्कत होता है, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट नील है। यहाँ पे जो है आप हर किसी को हर एवरी होम एवरी किचन को आप ये जो है मतलब अप्रोच कर सकते हैं, वो हमारा कस्टमर बन सकता है। जैसे कि होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई कंपनी इंस्टीट्यूट के किचन है, टिफिन सर्विस वाले, कैटरिंग वाले हैं, और छोटे छोटे जो व्यापारी हैं तो वेजिटेबल के अंदर उनको भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि वेजिटेबल के अंदर का मार्जिन जो है काफी सारे लोगों को पता होगा कि ये एक इतने बड़ा प्रॉफिट की इंडस्ट्री है, जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि आगे चल के कि आपको इसके अंदर कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। तो 30% से लेके 300% तक का इसके अंदर मार्जिन है। और इसके अंदर जो है 365 डेज रिसेशन फ्री बिजनेस है।
और दूसरी बात हमारे लिए, मतलब कोविड अच्छी बात तो नहीं है, पर हम लोग बोल सकते हैं कि पहले हेल्थ और सेफ्टी 6 नंबर के पैरामीटर में आता था हर लोगों के लिए, अभी हेल्थ और सेफ्टी नंबर 1 पे आ रहा है, जिसमें अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए लोग तुरंत ही रेडी हो जाते हैं और हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम हमारे बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। अभी मान लीजिए कि ये बिजनेस किसी को भी स्टार्ट करना है तो उनके लिए क्या चैलेंजेस आ सकती है एज ए सब्जी का कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले चैलेंज इसी आएगी कि आपको रोज सुबह में 3 बजे उठना पड़ेगा और 365 डेज आपको जो मंडी में जाना पड़ेगा। जो मंडी जो होती है नॉर्मली, जो जिसको हम ईपीएमसी बोलते हैं, जहाँ पे जो फार्मर्स लोग हैं वो सेल करने के लिए आते हैं, वो सुबह में 4 बजे शुरू होता है और 8 1 बजे तक तो ऑलमोस्ट तो खत्म हो जाता है। और 8 बजे के बाद जो है वो जो हमारा रिटेल मार्केट है वो स्टार्ट होता है। दूसरा डिफिकल्टी ये आएगा कि 100+ वेराइटीज आप एक साथ में मेंटेन नहीं रख सकते हो। मतलब वो भी एक मेंटेन करने का बहुत बड़ा डिफिकल्टी है। आपने जितने भी रोड मतलब आज तक के सब्जी वाले देखे होंगे, जिससे भी आपने खरीदे होगा, उनके पास हार्डली 2 5 10 15 सब्जी का ऑप्शन रहता है, जबकि हमारे पास 100+ वेराइटीज, मतलब कि जितने भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं वो सारे वेजिटेबल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तीसरा बड़ा चैलेंज ये आता है कि आपको हमेशा 20 या 100 kg के मतलब वॉल्यूम के अंदर खरीदना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रॉफिट है वो मतलब बनेगा। और चौथा जो पैरामीटर ये है कि ये जो है ना पेरिसेबल आइटम है वेजिटेबल, और जो 48 आवर्स के अंदर आपको मतलब बिगड़ जाती है, उससे पहले आपको बेच देना पड़ता है। प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, प्रिजर्वेटिंग कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट को मिला के देखने जाओ तो वेजिटेबल का बिजनेस जो है ना बहुत काफी चैलेंजिंग वाला बिजनेस है। पर अगर आप सब्जीवाला.com के साथ में जुड़ रहे हो तो आपको जो है ये सारे चैलेंजेस कंपनी अपने ऊपर ले रही है और सबका सोल्यूशन आपको दे रही है। कैसे, वो मैं आपको आगे चल के और बता रहा हूँ। अभी हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो अभी कस्टमर क्या फेस कर रहा है। सबसे पहले तो वो जो कस्टमर मतलब हम, चाहे हम हो आप हो, हम लोग वेजिटेबल जो खरीद रहे हैं वो ओपन साइड जो वेजिटेबल वेंडर है उनसे, ट्रेडिशनल वेजिटेबल वेंडर से खरीद रहे हैं, जहाँ पे कोरोना लगने का बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा कि हमको जो वेजिटेबल, कई बार ऐसा होता है कि जो ठेले वाला आता है वो अपार्टमेंट के अंदर उनको घुसने नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो कब आके चला गया, घर में हमारे लेडीज को पता भी नहीं चलता। दूसरा कि हमें वाइड रेंज ऑफ वेजिटेबल भी नहीं मिलते हैं जो हमें चाहिए, वो जो लेके आए वो उसी में से हमको चूज करना पड़ता है। दूसरा कि यहाँ पे ये जो है हमारा जो सब्जीवाला.com है, वो हम आगे चल के कस्टमर की क्या क्या प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखने जाए तो हेल्थ और सेफ्टी, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्टेक्टलेस उनको फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं। उनका समय का बचत कर रहे हैं, क्योंकि घर पे बैठे मिल गया तो उनको बाहर जाके निकल के जो लेके आने का जो प्रॉब्लम था वो टाइम बच रहा है, उनका एनर्जी बच रहा है। हम लोग जो है वो काफी सस्ता दे रहे हैं। कितना सस्ता दे रहे हो मैं आगे चल के बता रहा हूँ। वाइड चॉइस मिल रहा है, प्लस कस्टमर फ्रेंडली हमारी पॉलिसीज हैं। तो ओवरऑल देखने जाओ तो कस्टमर के लिए भी जो सॉल्यूशन है वो सब्जीवाला.com है। अभी देखने जाए तो कस्टमर के लिए मतलब वाई सब्जीवाला.com फॉर कस्टमर, मतलब जो बोलते हैं ना यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो ये है कि क्यों कस्टमर हमारे साथ जुड़ेगा। तो सबसे पहला बात ये है कि हमारे यहाँ पे 100+ वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट अंडर वन रूफ मिल रहा है। मतलब कि जितने भी मार्केट में अवेलेबल सब्जी है वो हमारे यहाँ पे मिलेगी। दूसरा कि पूरे सिटी के अंदर सबसे चीपेस्ट प्राइस जो है वो हमारा सब्जीवाला.com का होगा। तीसरा कि हम उनको फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं। चौथा कि हम उनको सैनिटाइज किया हुआ फ्रेश हाइजेनिक वेजिटेबल जो दे रहे हैं, प्लस उसको इको फ्रेंडली नेट पैकिंग के अंदर दे रहे हैं। और किसी को चॉप किया हुआ, कटा हुआ, छीला हुआ भी सब्जी चाहिए तो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा कि बेस्ट क्वालिटी और सर्विस की गारंटी हम दे रहे हैं। हमारे अंदर यहाँ पे जो कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसी की मैं आपको सबसे पहले बात कर रहा था, तो कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसी के अंदर हमारी पहली पॉलिसी है कि फ्री रिटर्न पॉलिसी। मान लो कि हमने कोई चीज भेजी कस्टमर को और उनको कोई क्वालिटी पसंद नहीं है। कई बार क्या होता है मतलब कस्टमर को कि वो कई बोलता है कि मुझे कड़क चाहिए, कोई बोलता है मुझे नरम चाहिए, कोई बोलता है कि मुझे 2 दिन के बाद चाहिए, कोई बोलता है मुझे अभी यूज करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के हिसाब से वो नहीं होता है, तो वो बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप वापस कर दीजिए, हम आपको एक्सचेंज करके दूसरा वेजिटेबल बेच देंगे। और दूसरा बेचने के बाद भी अगर किसी को नहीं पसंद आता है तो हमारा जो है रिफंड करने का भी पॉलिसी है। मतलब कि फ्री रिटर्न पॉलिसी के अंदर कस्टमर को ऐसा नहीं लगता है कि हमने ले लिया तो हम फंस गए। दूसरा कि
हमारा नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है। नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी के अंदर ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ वेजिटेबल ऐसे होते हैं कि बाहर से अच्छे लग रहे हैं आपको और हमें, और वो वेजिटेबल काटने के बाद पता चलता है कि यार ये तो अंदर से खराब निकला, बरोबर है। तो इन दैट केस ऑल्सो हम लोग वो वेजिटेबल को वापस लेते हैं और उनको उसके बदले में दूसरा वेजिटेबल देते हैं। तो कस्टमर को कभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि भाई, और ये जो ऑप्शन है ना, कई बार मतलब कोई कहीं से भी आप वेजिटेबल लोगे, घर जाके आपको खराब निकला तो आपकी जिम्मेदारी बन जाता है, जबकि यहाँ पे खराब निकला तो आप कंपनी को बोल सकते हो सब्जी वाला .com पे, भाई ये खराब निकला कटा हुआ काटने के बाद, तो हम उसको भी वापस ले लेते हैं और कस्टमर को जो है चेंज करके देते हैं। छठा जो है बेस प्रोमो ऑफर के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि चाहे हमारे और आपके घर के अंदर ऐसा होता है, कई बार देखने को मिला है कि हम लोगों को जो है 100-200 रुपए का वेजिटेबल लेते हैं कोई वेंडर से, कोई लारी वाले से या कहीं वेजिटेबल वेंडर से, और वो हमें 2-5-10 रुपए का धनिया या मिर्ची भी फ्री में दे देते हैं, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यार यही वेजिटेबल वाला अच्छा है जो उसने फ्री में हमको कुछ वेजिटेबल दिया। जबकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसा है कि 200 रुपए का जो वेजिटेबल खरीदेगा उसको 1 किलो वेजिटेबल हम लोग उसको फ्री में देते हैं, और 1 किलो वेजिटेबल के लिए भी हम उसको 3-4 वेजिटेबल के ऑप्शन भी देते हैं, जिससे कस्टमर को लगता है वाह मुझे 1 किलो वेजिटेबल मिल गया फ्री में, जिससे उसका 1-2 दिन का और सब्जी निकल जाएगा। प्लस उसको लाइव हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, और उसके अंदर यहाँ पे एक प्रोमो प्रोग्राम में ऐसा है कि कई बार मतलब हमारे और आपके मोबाइल के अंदर 100, 200, 500 कॉन्टेक्ट होते हैं, और हम लोग एक लिंक देंगे कस्टमर को और आपको, और वो लिंक के थ्रू मतलब आप आगे फॉरवर्ड करते हो ग्रुप के अंदर, और वो लिंक कोई भी क्लिक करता है और वो कस्टमर हमें ऑर्डर करता है, तो वो जो ऑर्डर कर रहा है वो अमाउंट का 3% जो है वो जिसने रिफर किया वो कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है। मतलब कि आपके थ्रू किसी ने 1,000 रुपया दिया तो उसका जो 30 रुपीज आपके अकाउंट में जमा होगा, और वो जो जमा होते होते जब 200 रुपया हो जाएगा तब जाके आपको फ्री में अगेन वेजिटेबल फ्री में मिलेगा। मतलब कि आपने एक बार रिफर किया कोई कस्टमर को, और वो जब तक लाइफ टाइम वेजिटेबल खरीदता है तब तक आपको भी फ्री में वेजिटेबल का मतलब जो है वो मिलता रहेगा। दूसरा कि हमारे यहाँ पे जो बल्क बायर्स जो बोलते हैं, मतलब अपार्टमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कोई कम्युनिटी के अंदर, होटल के अंदर, उसको भी हम लोग जो स्पेशल ऑफर देते हैं। और स्पेशल ऑफर में अभी ये चल रहा है कि कोई 1,000 रुपए का 1 महीने का खरीदता है उसको 100 रुपए का और वेजिटेबल फ्री दे दिया, 3,000 के अंदर 300 रुपए का वेजिटेबल फ्री में दे दिया। और इसके अंदर जो है हम लोगों ने पहले ही बताया कि ये कंसेप्ट और इनोवेटिव वे से हम लोग लेके आए। तो इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि ओजोनाइज वॉश जो एक सबसे ऊपर का वॉश माना जाता है, जिसके अंदर पेस्टिसाइड, वायरस, बैक्टीरिया और जो मतलब केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, वो सब कुछ रिमूव करके हम देते हैं। और वो हालांकि चार्जेबल है, पर वो भी एक ऑप्शन कस्टमर के पास रहता है कि ओजोनाइज वॉश आप गूगल पे जाके सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज ओजोनाइज वॉश। वो वेजिटेबल भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। सैनिटाइज के ऊपर का जो लेवल है वो है ओजोनाइज वॉश। और उसके बाद जो है 10 नंबर पे है हम लोगों का एक इनोवेटिव जूस काफे है। जूस काफे के अंदर नॉर्मली हम लोग क्या होता है कि हम लोग कहीं जूस पीने जाते हैं, जूस पीने जाने के लिए मतलब हम लोग कई बार एक ग्लास का 60 या 100 रुपीज हम लोग पे करते हैं। तो मान लीजिए कि वो 60-100 रुपीज पे कर रहे हैं, और हम अगर आप हमारे वहाँ पे आते हो हमारे जूस काफे के अंदर, तो हम आपको क्या बोलेंगे, आपको एक ऑरेंज का जूस जो वहाँ पे बाहर 60 रुपीज में मिल रहा है, हम आपको बोलेंगे आप सामने से 60 रुपीज का जो है 1 kg ऑरेंज हमको खरीद के दे दो, और वो जो खरीद के दोगे तो हम आपको फ्री में जूस निकाल के देंगे। और 1 kg का नॉर्मली 2 से 2.5 गिलास जूस बनता है, तो समझ लीजिए कि आपका जो और जूस का कॉस्ट था वो ऑलमोस्ट 50% हो गया, कई बार 2.5 गिलास भी निकलता है। तो और वो जूस आपको अगर घर पे लेके जाना है तो भी आप लेके जा सकते हो। अगर आपको मतलब फ्री होम डिलीवरी में भी मंगवाना है तो भी आप जूस मंगवा सकते हो। और जूस के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जितने बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं उसके भी आप जूस निकाल के आप मंगवा सकते हो या लेके जा सकते हो, या हमारे वहाँ पे बैठ के पी भी सकते हो। अभी मैं आपको बताऊं कि वेजी सब्जी वाला .com का एज अ फ्रेंचाइज के थ्रू, मतलब फ्रेंचाइज के पॉइंट ऑफ व्यू में सब्जी वाला .com की फ्रेंचाइज क्यों लो, बरोबर है। हम लोग कभी भी जब भी फ्रेंचाइज कंसल्टेंट का काम करते हैं तो हम कस्टमर को बोलते हैं कि आप कैसा टाइप का बिजनेस आपको चूज करना चाहिए। तो सबसे पहला
पॉइंट यही आता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो एसेंशियल है, मतलब हर पीपल के लिए, या उसकी लग्जरी में आता है, या उसको कितने दिन के बाद वो कस्टमर वापस खरीदेगा। तो एसेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू हमारा यस आता है, यूजफुल है तो उसके ऊपर यस आता है, यूज बिजनेस पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है तो उसके अंदर यस आता है, ये कस्टमर डेली रिपीट होगा कि नहीं तो उसके अंदर यस आता है, ये जो हमारा कंपनी या प्रोडक्ट है वो लोगों का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर यस आता है, हम लोगों का टाइम और मनी सेव कर रहे हैं तो उसमें यस यस आता है, हम लोग कोई नया इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर यस आता है, हम लोग जो है लोगों से मतलब और मार्केट हमारे जो कॉम्पिटिटर उससे कुछ भी नया बड़ा डिफरेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर यस आ रहा है, हमारा जो है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं तो हमारा यस आ रहा है, हम लोग लोगों को जो अभी ऑप्शन है उससे ज्यादा कोई ऑप्शन दे रहे हैं तो उसके अंदर यस आ रहा है, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इसके अंदर वो बिजनेस में ज्यादा है तो हम बोलेंगे हाँ यस बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब कि 30% से लेके 300% तक का मार्जिन है। कई बार मैंने देखा है लोग 7-8% के मार्जिन के ऊपर भी बहुत बड़ा बिजनेस कर लेते हैं, यहाँ तो मिनिमम 30% मिलेगा, मैक्सिमम 300% का मार्जिन मिलता है। और आपके पास यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी रेडीमेड मार्केट है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जोमेटो और स्विगी के थ्रू भी हमारा जो वेजिटेबल है वो सेल हो रहा है, और उनके साथ हमारा नेशनल टाई अप है, जहां जहां पे भी हमारा सब्जीवाला.com खुलेगा वहां पे उनका ग्रोसरी सेक्शन है उसके अंदर हम लोगों का रजिस्टर किया हुआ है, और उसके थ्रू भी वेजिटेबल बेच सकते हैं, जहां पे हम लोग आज की तारीख में अराउंड मंथली 2 to 3 लाख रुपीज का वेजिटेबल सेल कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपको पूछना चाहिए कि कंपनी के फाउंडर का एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है, तो यहाँ पे यस आएगा। यहाँ पे आप जो है कोई कंपनी का जो एक सक्सेसफुल डेमो या कोई ऑलरेडी काउंटर चल रहा है तो हमारा यस आएगा। दूसरा है कि आप यहाँ पे लेटेस्ट आईटी टूल जैसे कि एप्स वगैरह, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसमें आप प्रेजेंट हो कि नहीं तो उसमें यस आएगा। आप कभी भी कोई भी बिजनेस चूज करते हो और इसमें से जितने जितने नो नो आते जाएंगे तो समझ लेना कि आपका बिजनेस को फ्लॉप होने के चांसेस वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं, और यहाँ पे सारे हमारे यहाँ पे यस है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस आपके उतने ही परसेंट बढ़ जाते हैं, मतलब कि 100% है। अभी हम आगे चलते हैं कि हमारा बिजनेस प्लान क्या है। हम लोगों ने इसका जो शुरुआत है वो अभी जस्ट रिसेंटली 6 महीने पहले लॉन्च किया हुआ मॉडल है, और बड़ौदा इतना छोटा भी सिटी नहीं, इतना बड़ा भी सिटी नहीं है, पर बड़ौदा के अंदर देखने जाओ तो 15 लाख का पॉपुलेशन है, और 15 लाख के सिटी के अंदर हम लोगों ने जो नॉर्मली कोई सोचता भी नहीं है कि 100, 200, 300 स्क्वायर फुट की शॉप से ज्यादा बड़े शॉप में जाने के लिए हम लोगों ने इसके अंदर हाईटेक बड़ा मॉल खड़ा किया है, 2000 स्क्वायर फुट के मॉल के अंदर, जो है ऑलमोस्ट मतलब 1 लाख रुपीज रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, और यहाँ पे 100+ वेजिटेबल का रेंज जो है हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। और ये जो है हमारा वेजिटेबल मॉल का एक फोटो है, अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना बाद में, सेमिनार के बाद में, तो हम लोग आपको वो भी मतलब शेयर करेंगे कि हमारे यहाँ पे क्राउड कितना आता है और हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं। ये हम लोग जो वेजिटेबल को बेचते हैं घर पे, तो उसका जो नेट पैकिंग होता है हम लोग ये टाइप का नेट पैकिंग के अंदर बेचते हैं। और हम लोग इसको जो कस्टमर को पास 3 ऑप्शन है, पहला कि वो हमारे यहाँ पे आके खरीद सकता है, दूसरा ऑनलाइन खरीद सकता है, तीसरा टेलीफोनिक थ्रू भी खरीद सकता है। और हम लोग ये जो वेजिटेबल है हम किन को सेल कर सकते हैं, तो उसका पोटेंशियल की बात करें तो हम लोग हर फैमिली को, इंडिविजुअल को, घर को तो बेच सकते हैं, हम होटल और रेस्टोरेंट को बेच सकते हैं, हम टिफिन सर्विस वाले को बेच सकते हैं, इंस्टीट्यूट मतलब कि कॉलेज, स्कूल्स, कंपनीज के किचन्स को बेच सकते हैं, मॉल्स को बेच सकते हैं, मतलब मॉल्स के अंदर जो वेजिटेबल बेचे जाते हैं तो वहाँ पे भी एक वेंडर रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे कंपनी आपके लिए मतलब वेंडर रजिस्ट्रेशन करके देगी, हमारी जो मार्केटिंग टीम आएगी उसके थ्रू। और कैटरिंग सर्विस को बेच सकते हैं, छोटे छोटे जो रोड साइड अभी जो वेंडर चल रहे हैं, तो ट्रेडिशनल वेंडर, उनको भी आप बेच सकते हो, क्योंकि हम आपको वो प्राइस में हम लोग वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसमें आप जो छोटे वाले वेंडर हैं उनको भी बेच सकते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच सकते हो, जिसमें जोमेटो है, स्विगी है, उड़ान है, जियो मार्ट है, डी मार्ट है, बिग बाजार है, स्पेंसर है, और छोटे छोटे जो आपके लोकल मॉल्स हैं उनको भी आप सप्लाई कर सकते हो। अभी कंपनी सपोर्ट की बात करें तो कंपनी आपको क्या सपोर्ट करेगी,
तो सबसे पहले कंपनी आपको सपोर्ट करेगी कि आपको फ्री डोर स्टेप डिलीवरी मिलेगी। डोर स्टेप डिलीवरी हमेशा आपको मिलेगी। जो सुबह मान लीजिए कि आपका 8 बजे मॉल या शॉप शुरू होती है, तो 8 बजे से पहले आपके यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल पहुंच जाएगा, ग्रेडिंग किया हुआ वेजिटेबल पहुंच जाएगा, जिसमें आपका वेस्टेज ऑलमोस्ट कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ पे डेडिकेटेड सिटी वाइज हमारी मार्केटिंग टीम रहेगी, जो आपके लिए कस्टमर लाने का, सोसाइटी के अंदर जाके मतलब अपनी लोगों को अवेयरनेस लाने का, जो मॉल्स है, जो आपके बल्क बायर्स मतलब कि होटल रेस्टोरेंट्स है, उसके अंदर टाई अप करके आपके वहाँ पहुंचाने का, वो सब काम करेगी। हम कंपनी जो है नोडल ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट करेगी आपके सिटी में। जो कस्टमर की कंप्लेन आएगी वो उसको सुनेगा, और जो भी फ्रेंचाइज जो है हमारे, उनके थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। और जो हमारे फ्रेंचाइज है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए भी काम वो हमारे नोडल ऑफिसर करेगा। हमारा एक सेंट्रल कॉल सेंटर चलेगा, जिसके अंदर टाइमली कस्टमर को पूछा जाएगा। पहली बार शायद ऐसा होगा कि हर कस्टमर को टाइमली एक फोन आएगा कि सर आपको हमारे यहाँ से जो सब्जी भेज रहे हैं वो कैसी लगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप हमको कर सकते हैं। तो ऐसा आज तक कभी भी आपके ऊपर कभी कॉल नहीं आया होगा कि भाई आपका वेजिटेबल जो लिया वो कैसा था, आपको कोई कंप्लेन नहीं है, तो वो हमारे यहाँ से शुरुआत हो रहा है। दूसरा कि हम आपको टाइमली सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आप कम टाइम के अंदर मतलब ज़्यादा आप कमा सकते हो, और उसको कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो। दूसरा कि आपका जो कस्टमर को प्रमोशनल जो स्कीम होती है, उसके अंदर भी हम लोग जो फ्री वेजिटेबल जो मतलब देते हैं, उसके अंदर भी कंपनी आपके साथ शेयर कर रही है। डेली आपको कंपनी की तरह जो हेड ऑफिस है वहाँ से आपके साथ में हम लोग टच में रहेंगे कि भाई आप आज का सेल कैसा हुआ, क्यों कम हुआ, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। प्लस हम आपका स्टाफ का यूनिफॉर्म, डिलीवरी बैग्स जो होम डिलीवरी फ्री में दे रहे हैं, उसके लिए जो बैग्स है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मार्केटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि बल्क ईमेल सॉफ्टवेयर है, बल्क एसएमएस सॉफ्टवेयर है, बल्क व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है, इन अलोंग विद द डेटा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आप मार्केटिंग भी कर सकते हो। और आगे चल के देखने जाए तो हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है, वो मैं आपको बता दूं। एक हमारा क्विकी मॉडल है। क्विकी मॉडल के अंदर हम देखने जाओ तो आज की तारीख में मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा छोटी मोटी ग्रोसरी शॉप है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। हर एक सिटी में 200, 500, 1000, 1500 ग्रोसरी शॉप होती है। आज की तारीख में ग्रोसरी शॉप में क्या मिलता है? एक बालाजी का नमकीन मिलता है, लेस का वेफर मिलता है, बराबर है। तो वहां पे जैसे वहां पे रैक मतलब लगाए जाते हैं, वैसे ही वहां पे हमारे फ्रीज रहेंगे। फ्रिज के अंदर हम लोग डेली जो है, जैसे ब्रेड बटर और मिल्क प्रोडक्ट का जैसे फ्रीज रहता है, कोका कोला पेप्सी का फ्रीज रहता है, वैसे वहां पे हमारा सब्जी वाला का नाम से फ्रीज रहेगा। वहां पे छोटे छोटे पैक के अंदर किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, पाव किलो, वो सब वहां पे पैक में रहेगा। और किसी को भी चाहिए तो उसके ऊपर एमआरपी रहेगा, वो जो ग्रोसरी वाला है उसको मतलब देके, वो पैसा देके आप ले, मतलब कोई भी कस्टमर ले सकता है। पर वो ग्रोसरी वाले के वहां पे वेजिटेबल कहाँ से पहुंचेगा? तो वो आपकी चैनल के थ्रू पहुंचेगा, जो हमारा फ्रेंचाइज है उसके थ्रू पहुंचेगा। कंपनी कभी भी किसी को कोई रिटेल नहीं देगी, जो हमने प्रॉपर चेन बनाया हुआ है उसके थ्रू ही कंपनी आगे मतलब सेल करेगी। दूसरा जो है हमारा वो कॉल और कार्ड का जो कंसेप्ट हम लेके आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कई कस्टमर को ऐसा एक एक्सपीरियंस चाहिए कि भाई मैं खुद ही मतलब ओन पिक करूं, कि मैं खुद ही चुनूं कि मैं वेजिटेबल कौन सा वाला लूं, नरम लूं, गरम कड़क लूं, बाद में खाऊं, अभी खाऊं। तो मैं अपने हिसाब से चुनूं। तो उसके अंदर हम लोग आगे चल के हमारा एक कॉलर कार्ड के अंदर हम लोग एक वान बना रहे हैं, स्पेशल इनोवेटिव वान बनेगी, जिसके अंदर कम से कम 40-50 टाइप के वेजिटेबल्स आएंगे। आप एक कॉल करोगे तो कुछ मिनट के अंदर आपको एक रूट दिया जाएगा कि ये वान वहां पे आएगी, तो आप उसमें से भी पिक कर सकते हो। और वो जो वान के अंदर जो वेजिटेबल है वो भी हमारे फ्रेंचाइज का जो मॉडल है उसके थ्रू जाएगा। आगे चल के हम लोग फ्लावर शॉप भी लेके आने वाले हैं। फ्लावर शॉप के अंदर भी बहुत बड़ा मार्जिन है, जहाँ पे आप होम डिलीवरी करोगे, बुकेज है वो है, मतलब उसमें भी काफी मार्जिन है। जूस काफे जो है हम लोग फुल ऑन लेके आने वाले आगे चल के, जिसके अंदर 100 टाइप्स ऑफ वेराइटीज की फ्रूट मतलब फ्रूट के जूसेस हैं, शेक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, वो आएगा। मिनी एपीएमसी हम लोग चलाएंगे हमारे जो फ्रेंचाइजी है उसके थ्रू, कि जिसके अंदर जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो वेजिटेबल खरीदने मतलब बेचने वाले, वो भी आपके वहां से लेके जाएंगे। क्योंकि जो एपीएमसी होता है बहुत दूर होता है। आप अगर एपीएमसी और सिटी में लेके आते हो, छोटा एपीएमसी जो उनको चाहिए, तो वो
आपके वहां से लेके आएंगे, मतलब लेके जाएंगे। और हम लोग आगे चल के कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी आ रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं वेजिटेबल का। और फार्मर्स फ्री कॉमर्स का भी एक कंसेप्ट हम लेके आने वाले, जहाँ पे फार्मर को कोई भी चीज बेचनी हो तो वो भी हमारे पोर्टल के थ्रू वो सीधा बेच सकता है डायरेक्ट कस्टमर को, और हमारे जो फ्रेंचाइज वो खरीद सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं हमारे फ्रेंचाइज और इन्वेस्टमेंट मॉडल के अंदर, कि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, रिटर्न क्या होगा। आपने यहाँ पे सुना होगा कि मतलब हमने एक प्रोमो चलाया कि यहाँ पे नो फ्रेंचाइज फीस और नो रॉयल्टी, बरोबर है। और उसको अंदर हम लोग करने जाए तो ये एक नॉन कोविड प्लान है। अगर नॉर्मल तरीके से हम फ्रेंचाइज देते तो उसके अंदर क्या होता, मैं आपको सीधा, हम लोग टाइम की कमी की वजह से हम लोग सीधा कोविड प्लान के अंदर आता है। कोविड प्लान का मीनिंग ये है कि मान लो कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर हम क्या बेनिफिट दे रहे हैं, वो हिसाब से देखने जाए तो हम लोगों ने जो हमारा नॉन रिफंडेबल लाइफ टाइम फ्रेंचाइज फीस है उसको जीरो कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे जीरो, तो वो कर दिया है। और देखने जाए तो यहाँ पे हमारे 4 मॉडल है। एक है स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेलर। कंपनी हमेशा कोई भी सिटी के अंदर स्टॉकिस्ट को माल देगी। स्टॉकिस्ट पूरे सिटी में एक या दो ही होंगे। स्टॉकिस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटर को माल देगा, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को देगा, डीलर रिटेलर को देगा, और रिटेलर जो है वो एंड यूजर देगा। प्लस ये चारों मॉडल के अंदर हर लोग अपना रिटेलिंग तो करेंगे, बराबर है। क्योंकि वेजिटेबल एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे लोग 2-2, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक जाने के लिए तैयार नहीं होते, अगर उनको ऑप्शन वहीं के वहीं मिल जाता है। और हर घर, हर फैमिली हमारा एक कस्टमर है। तो एक कई बार हमने देखा है कि एक अपार्टमेंट के अंदर 100, 200, 500 घर होते हैं एक सोसाइटी के अंदर। तो वहां पे भी अगर आपका दो मतलब 50-100 कस्टमर बन जाते हैं तो आपका समझ लीजिए कि लाइफ टाइम का मतलब जो इनकम और रेवेन्यू है वहीं से आना शुरू हो जाता है। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इतने सारे लोग आ गए तो आपको कम बिजनेस मिलेगा। यहाँ सबको बराबर बिजनेस मिलेगा और हर एक को वहाँ पे प्रॉफिट भी होगा। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक के लिए 10 लाख रुपया है, और इसके अंदर रिफंडेबल जो डिपॉजिट है वो 5 लाख रुपए है, और सेटअप कॉस्ट 5 लाख रुपए है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डिपॉजिट 3 लाख रुपए, सेटअप कॉस्ट 4 लाख रुपए, टोटल 7 लाख रुपए। और यहाँ पे डीलर के लिए 2 लाख रुपया डिपॉजिट है, 3 लाख रुपया सेटअप कॉस्ट है। और जो रिटेलर बनना है उसको 1 लाख डिपॉजिट है, 2 लाख रुपए सेटअप कॉस्ट है। और इसका पेबैक पीरियड देखें तो स्टॉकिस्ट के लिए 8 से 12 महीना है, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के लिए, स्टॉकिस्ट के लिए। डीलर और रिटेलर क्योंकि कम उनको इन्वेस्टमेंट है तो 6 से 8 महीने में निकल जाता है। मतलब ये जो 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो ये इतने टाइम के अंदर आपका बाहर निकल जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट की हमारी डेफिनेशन ये है कि आपका जो मंथली जो एक्सपेंस आता है उसके बाद जो आपका नेट इनकम आना शुरू हो जाता है वो ऑलमोस्ट 1 से 3 महीने के अंदर आना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम हमने 3 महीना पकड़ के चला हुआ है। और 30% टू 300% का प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो आज की तारीख में आपके घर पे अगर आपको पता हो या आपके आपके घर पे जाके पूछ लेना कि कैबेज, बरोबर है, जो पत्ता गोभी बोलते हैं, वो आज की तारीख में क्या प्राइस है, तो आपके घर में बोलेंगे 30 to 40 रुपीज में आज की तारीख में आपका जो वेंडर है वो आपको सेल कर रहा है। और वो आज की तारीख में अगर आप स्टॉकिस्ट होते तो आज परसेंटेज देखने जाओ तो 300% तक का बिजनेस है, मतलब प्रॉफिट का मार्जिन है। और वो मार्जिन आप ले सकते हो। यहाँ पे देखने जाओ तो जूस काफे है, जो वो है आपको स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के अंदर यस 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 लिखा। फ्लावर शॉप जो है आगे चल के वो सिर्फ स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाली है। यहाँ पे होटल टाई अप जो करवाने वाले हैं हम लोगों को, मतलब जो एरिया में जो होटल्स होगी, जो एरिया के अंदर रेस्टोरेंट्स होगी, वो जो एरिया में जो कंपनी के किचन होंगे, वो एरिया के अंदर जो नियरेस्ट बाय डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट होगा उसके साथ हम टाई अप करने वाले हैं। यहाँ पे
जो आपके एरिया के अंदर मार्केटिंग जो बोलते हैं वो कंपनी अपने खर्चे से करेगी और यहाँ पे बेनिफिट सबको मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी जो बोलते हैं ना रॉयल्टी हमने नहीं रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है ना सपोर्ट चार्जेस है, सपोर्ट चार्जेस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंपनी को भी कुछ कॉस्टिंग लग रहा है आपको डे टू डे सपोर्ट देने के लिए। जैसे कि हम आपके पास से कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं ले रहे हैं, जबकि हमको टेम्पो का, पेट्रोल का, उसका ड्राइवर का कॉस्ट लग रहा है। हम लोग आपके वहाँ पे जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसके लिए पूरी टीम आएगी, तो उसका भी कंपनी को 1.5-2 लाख रुपए का मंथली कॉस्ट लगने वाला है। तो हम लोगों ने वो जो कॉस्ट है वो हमारे जो फ्रेंचाइज उसके अंदर सिर्फ शेयरिंग कर दिया है, और हम प्रॉफिट के तौर पे हम लोग कोई रॉयल्टी के नाम पे नहीं मांग रहे। और यहाँ पे जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट का रिन्यूअल जो है वो 1 ईयर का रहेगा। 1 ईयर के बाद जो है वो मतलब उसका कोई कॉस्टिंग नहीं है, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। और वो हिसाब से हम लोगों ने ये जो फोफो मॉडल है, यहाँ पे फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, मतलब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आपको करना है, प्रॉफिट भी आपको लेना है, और यहाँ पे आपको कोई रॉयल्टी नहीं देनी है, और जो भी मुनाफा आएगा सारा आपका है, वो मॉडल के अंदर काम करना है, तो उसको हम फोफो मॉडल बोलते हैं। अगर किसी को इन्वेस्टर के तौर पे काम करना है तो हम उसको इन्वेस्टर मॉडल बोलते हैं, और इन्वेस्टर मॉडल के अंदर उसको कभी भी कुछ भी काम नहीं करना, इसको बोलते हैं फिक्को। फोको के ऊपर आता है फोफो, फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, और उसके ऊपर का एक मॉडल आता है फिको। फ्रेंचाइज ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद उसको कुछ नहीं करना है, उसको उसका जो पॉसकोड होगा, जो नाम से उसका मतलब जो हमने स्टॉकिस्ट बनाया, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, उसका उसको मतलब एक कोड मिल जाएगा। वो कोड के अंदर उसका जो डेली का टर्नओवर होता है उसका कुछ लमसम अमाउंट, उसको फिक्स अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे देखने जाए तो उसको 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 10 लाख के अंदर हम उसको मिनिमम गारंटी पर मंथ 2% दे रहे हैं, मतलब कि पहले दिन से उसका जो है 20,000 रुपया पर मंथ इनकम आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 5 लाख रुपए तक का टर्नओवर है तो तब तक उसको 4%, मतलब टोटल टर्नओवर का 4% उसको मिलेगा। अगर 5 लाख से 10 लाख रुपया है स्टॉकिस के अंदर, 10 लाख रुपए का कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो 5% है। अगर 10 लाख रुपए का मतलब टर्नओवर होता है, जबकि जैसे कि मैंने बताया आपको हमारी जो कंपनी है वहां पे डेली मतलब पर मंथ हमारा 10 से 12 लाख रुपए का टर्नओवर आराम से हो जाता है, मतलब जो कोई भी है वो 6% के अंदर आराम से पहुंच सकता है 6 महीने या 8 महीने के अंदर। तो ये देखने जाओ तो 60,000 रुपीज का 10 लाख के ऊपर टर्न ओवर होता है मंथली, तो 60,000 रुपीज उसको जो है वो स्टॉकिस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो पर मंथ उसका मतलब ऑलमोस्ट 6% जो है उसका इनकम आना शुरू हो जाता है। अगर वही चीज जो देखने जाओ तो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 60 लाख रुपया के इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोगों ने, जैसे यहाँ पे टर्नओवर के ऊपर परसेंटेज पे था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने फिक्स कर दिया है कि पहले 2 साल के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका 2%, मतलब कि 14,000 रुपीज, मतलब 7 लाख का 2%, 14,000 रुपया आपको हर महीने मिलेगा। तीसरे और चौथे साल के अंदर 3% आपका इन्वेस्टमेंट का मिलेगा, और चौथे साल में आपको 5% मतलब 4% आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका मिलेगा। और जो यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है 5 साल है, 5 साल के बाद जो आपका डिपॉजिट है वो रिफंडेबल है, तो वो डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा। 5 साल के बाद अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि मुझे फिर से इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है नहीं करना है तो आपके ऊपर है। और ऑलमोस्ट मेरा जो प्लान था, बिजनेस प्लान, वो खत्म हो चुका है। तो अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। अशोक जी, हेलो। थैंक यू सुनील जी। हाँ हाँ जी, जिग्नेश जी बोलिए प्लीज। हाँ, अभी किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। राइट, जिग्नेश जी अपनी पीपीटी को फर्स्ट पेज पे ले जाइए एक बार। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन काफी पसंद आया होगा, और जिग्नेश सोनी जी ने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है सब्जी वाला ब्रांड पे। सो रिक्वेस्ट टू ऑल, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर जिग्नेश जी से बात कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है फाइनेंशियल से रिलेटेड, कैसे फ्रेंचाइज देंगे, सपोर्ट क्या होगा, फ्रेंचाइज कैसे मिलेगी, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज
आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक करके मिस्टर जिग्नेश सोनी से बात कर सकते हैं अभी, या फिर आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन? ओके, मिस्टर सुनील अपनी तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज। यस मिस्टर सुनील, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन नाउ। सर मेरा एक ये क्वेश्चन ये था कि इसमें सर ने जो इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट बताया है कि 5 लाख डिपॉजिट अमाउंट है एंड 5 लाख जो है वो मतलब सेटअप का कॉस्ट है। हाँ राइट सर। तो सर सेटअप कॉस्ट में अपन क्या क्या चीजें काउंट कर रहे हैं उसमें? अपना जो स्टोर तैयार होगा वो है? हाँ सर, उसमें बहुत सारी चीजें होती है और वो सेटअप कॉस्ट का अमाउंट आपको हमारे हाथ में नहीं देना है। हम आपको एक चेकलिस्ट देंगे कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए ये सारी चीजों की, जैसे कि रैक्स है, कैरेट्स हैं, काउंटर्स हैं, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, पॉस मशीन है, जूस काफे के लिए वो है, तो वो सारी चीजों का अगर आप कॉस्टिंग निकालोगे एज अ स्टॉकिस्ट तो वो आपको अराउंड 5 लाख रुपीज में आएगा। और आपको वो अमाउंट हमें नहीं देना है, आप अपने कोई भी जो वेंडर होगा, जो मतलब वो सप्लायर होगा, उससे आप ले सकते हैं। उसके लिए मतलब कंपनी की तरफ से ऐसा कोई मतलब बाउंडिंग नहीं। मतलब और ये जो एक चीज अप्रोक्सीमेट कॉस्ट अपन ने मान ली है। हाँ, अप्रोक्स कॉस्ट हमने मान लिया है। उसमें से कोई चीज आपके पास है, जैसे कि कंप्यूटर है, पॉस मशीन है, तो समझ लीजिए वो अमाउंट आपका कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इसमें सर जो अपने पास वेजिटेबल या जो मटेरियल है वो आएगा स्टॉकिस्ट के पास में या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, तो वो कंपनी की तरफ से डायरेक्ट उसके पास आएगा, तो उसकी सर जो परचेजिंग है वो कहाँ से रहेगी? सर हमारी जो परचेजिंग है, नॉर्मली आपका जो सिटी के अंदर नियरेस्ट एपीएमसी होता है, जहाँ पे फार्मर लोग बेचने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग फार्मर के साथ टाई अप करते हैं और फार्मर से लेके आपके तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है वो कंपनी ले रही है। तो मतलब सुबह में 3 बजे उठ के 8 बजे तक का जो एक्सरसाइज है वो सुबह में कंपनी करेगी, और 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक हमारा जो नॉर्मली हर एक शॉप ओपन होता है, वो जो है वो हमारे फ्रेंचाइज को मतलब कि आपको संभालना है। लेकिन सर जैसे अभी मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा आपने, ठीक? हाँ। तो वहां पे तो अभी अपना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वहां पे फॉर एग्जांपल मैं स्टॉकिस्ट या डीलरशिप या कोई भी एक कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता हूँ, हाँ, तो सिर्फ उसके लिए कंपनी जो है वो ये परचेजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे क्लियर होगा? सर वो एरिया के अंदर एक चीज समझिए, आपके सिटी में आप कहीं ना कहीं से तो वेजिटेबल ले रहे हैं, और वो वेजिटेबल कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, और वो वेजिटेबल कहीं ना कहीं मंडी से ही नॉर्मली आता है। और बिल्कुल मैं समझ गया, अंदर सब्जी मंडी कॉन्सेप्ट होता है, सब्जी मंडी से वो हाँ, सारा सब कुछ जो है वो रहता है अपना। हाँ, तो वहां पे जो फार्मर लोग आते हैं, वहां से डेली जो 100 जो वैरायटी का वेजिटेबल है वो कलेक्ट करके, मतलब हमारी एक पूरी परचेज टीम रहेगी, वो सारा एक्सरसाइज करेगी, सारा आपके लिए काम करेगी, और आपको हम लोग जो है वहां पे आपको सप्लाई करेंगे। ठीक है। इसमें अभी आपने 4 मॉडल जो बताए हैं सर, हाँ जी। स्टॉकिस्ट और डीलरशिप और ये जो है, इसके लिए कोई एरिया भी अपना स्पेसिफिक है क्या? सर इसमें ऐसा है कि जो स्टॉकिस्ट है उसके अंदर एक बड़ा सिटी है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 15 लाख का होता है, मतलब एक एग्जांपल के तौर पर मान लो, तो वहाँ पे 2 स्टॉकिस्ट रहेगा, मतलब ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट के पास जो मान लो कि मैं खड़ा हूँ तो मेरे पीछे के 30 किलोमीटर तक का एरिया मिलेगा, और वेस्ट वाले के पास उसके पीछे के 30 किलोमीटर, जहाँ पे छोटे छोटे सिटीज या सिटी का एरिया या गांव का एरिया कवर हो जाता है, तो वो एरिया के अंदर जितने भी फ्रेंचाइजीज आएंगे उनको वो सप्लाई करेंगे, प्लस वहाँ पे जितने भी कस्टमर हैं उनको मतलब ला के आपके तक पहुँचाने की जिम्मेदारी कंपनी ले रही है। मतलब कि मोटे मोटी बात करें तो यहाँ पे जो भी हमारा फ्रेंचाइज होगा उसको सिर्फ अपना काउंटर संभालना है, उसके वहाँ पे मार्केटिंग करके कस्टमर को फुटफॉल्स लाने की जिम्मेदारी कंपनी ले रही है। लेकिन नहीं, इसमें जो क्वेश्चन जो मेरा है ना वो ये क्वेश्चन है कि इसमें अपन ने 4 पार्ट बनाए हैं। हाँ, एक स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है और रिटेलर है। हाँ। अब ये जो स्टॉकिस्ट आप बना रहे हो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा या एक शहर में होगा या? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 लोग होंगे। डिस्ट्रिक्ट पे 2 होंगे, स्टॉकिस्ट और हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर स्टॉकिस्ट एक होगा? नहीं, स्टॉकिस्ट 2 होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर जो है 4 होंगे, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल के अंदर। 2 मिनट। नहीं वो है मेरे पास में फाइल, तो आपने जो हाँ, शेयर की थी वो। आपको चाहिए तो मिल जाएगा, किसी को भी ठीक चाहिए है, तो हम शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ओके। डिस्ट्रीब्यूटर जो है 4 होंगे, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल के अंदर। 2 मिनट। हाँ, आपको चाहिए तो मिल जाएगा, किसी को भी चाहिए तो हम शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 2 मिनट।
पर सिटी ये जो देख रहे हैं ना, पर सिटी 2 हब रहेंगे, मतलब स्टॉकिस्ट रहेंगे, 4 डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, उनके अंदर 4 मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर 4 डीलर रहेंगे, उनके अंदर 8 जो हैं वो रिटेलर रहेंगे। तो अब जैसे एक एरिया के, हाँ, स्टोकिस्ट जो है, फॉर एग्जांपल मैं स्टोकिस्ट अगर किसी शहर का बनता हूँ, तो उस शहर में जो डीलर बनेगा या डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर बनेगा, वो सब आपके अंडर में जाएगा। अगर मैं खुद बनाता हूँ तो भी और कंपनी चूज करती है तो भी? हाँ, दोनों केस में। ठीक है। अब इसमें से एक क्वेश्चन मेरा ये है कि एज ए कस्टमर, कि अपन जो सब्जी का एक आपने एग्जांपल दिया पत्ता गोभी का, अगर सर मैं भी 30 रुपए केजी की, यानी मेरा रिटेलर भी अगर 30 रुपए केजी, सब्जी वाला का रिटेलर भी 30 रुपए केजी ही पत्ता गोभी बेच रहा है, एक आम रेडियो वाला भी 30 रुपए बेच रहा है, तो वो तो मोल भाव करके उसको 28 में भी लगा देगा, 27 में भी, 25 में भी लगा देगा, या शाम के टाइम सस्ती होने पे वो 20 रुपए भी लगा देता है, तो कस्टमर मेरे पास क्यों आएगा? सर एक चीज समझिए कि यहाँ पे हमारा पहली बात तो प्राइस एकदम फिक्स होगा। जो नॉर्मली लोग मतलब जो लेते हैं ना, वो जो घूमने वाले सब्जी वाले उनके पास से लेते हैं। जो घूमने वाले सब्जी वाले, उनका प्राइस जो है 40 से 50 रुपया होता है, और शाम होते होते वो 30 रुपीज हो जाता है, जो हमारे वहाँ पे ऑलरेडी 30 रुपीज होगा। जब आप सर्वे करोगे ना ओवरऑल, तो हम लोग उनको घर बैठे डिलीवरी दे रहे हैं, 1 केजी फ्री में सब्जी दे रहे हैं, प्लस फ्रेश दे रहे हैं, प्लस उनका फ्री रिटर्न पॉलिसी के अंदर दे रहे हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जो एक साथ में जो कंसेप्ट के तौर पे हम लोगों ने इकट्ठा किया है, तो कस्टमर आपके पास से मतलब कहीं और जाने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अभी सर अपना ये जो कॉन्सेप्ट है कितने टाइम से चल रहा है? ये हम लोगों का 6 महीने से, मतलब हम लोगों ने 1 दिसंबर से स्टार्ट किया। ड्यू टू कोविड 4 महीना हम लोग लेट चल रहे हैं, और अगर ये 4 महीना हमारा होता तो अभी तक हमारे कम से कम 30-40 फ्रेंचाइज आ चुके होते। हमारा 30-40 फ्रेंचाइज का से ऑलरेडी बात हो चुका है, 10-12 लोगों का तो कुछ एडवांस भी आ चुका है, और आने वाले 2 महीने के अंदर कम से कम 15 से 20 स्टार्ट भी हो जाएगा। अभी अपना सर कोई इंडिया में कोई भी ऐसा, कहीं भी ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे अपना कोई रिटेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट काम कर रहा हो? सुनील जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वी हैव ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, सो आप मुझे बाद में कॉल कर देना। जी के कांटेक्ट नंबर शेयर कर देंगे, तो आप डायरेक्टली कोई नेक्स्ट पर्सन का भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं। हां, बिकॉज़ वी हैव मेनी क्वेश्चंस इन द ओके सर, आप नंबर शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जिग्नेश जी अपना नंबर अनाउंस कर दीजिए प्लीज आपके। हाँ जी, हाँ, मेरा नंबर बहुत इजी रिमेंबर नंबर है, 9328239000। 9328 ये जो नीचे दिख रहा है ना, वो मेरा नंबर है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सुनील जी, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। या मिस्टर अजीत प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बोलिए सर। हाँ सर, अभी मेरा क्वेश्चन है कि एक टाउन में जो आप बोल रहे हैं कि उसका जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज है ना, आप जो 30 किलोमीटर रेडियस बोल रहे हैं उसका क्या है? राइट, मतलब 30 किलोमीटर का आपका जो रेडियस में वो काम, मतलब एक सब्जी मतलब स्टॉकिस्ट काम करेगा। उसके अंदर में हम जो है, जो भी फ्रेंचाइज आएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, वो उनके अंडर में काम करेगा। मतलब आपको उनको सप्लाई। मेरा क्वेश्चन है कि जो मेरा जो सिटी है ना, वो उसका रेडियस है मैक्सिमम 20 किलोमीटर है रेडियस होगा, तो उसमें एक ही मतलब वो स्टॉकिस्ट रहेगा। हाँ, ऑलमोस्ट एक बोल सकते हैं आप। और एक सर, जो उसके नीचे जो आप बोल रहे हैं, अभी मैं स्टॉकिस्ट मतलब समझ लो मैं स्टॉकिस्ट ले लिया हूँ, उसके नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर का, रिटेलर का अभी मतलब इंस्टेंट टाइम में नहीं हुआ, तो वो सारे काम मैं कर सकता हूँ? सर आप भी कर सकते हो, और कंपनी भी अपनी तौर पे करेगी, क्योंकि कंपनी को जो है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ज्यादा नंबर ऑफ केजीज का वेजिटेबल बेचने के लिए आपके अंडर के सारे मॉडल को लेके आएगी, और आपका मॉडल को देख के हमें ऑल ओवर इंडिया में, मतलब हमें हमारी ब्रांड को फेमस करना है। हाँ, और एक चीज सर, जो आप जो बोल रहे थे रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, वो किस बेसिस में आपका रिटर्न होगा? सर आपको फोफो मॉडल में जाना है कि आप फिक्को मॉडल में जाना है? मतलब मैं ऑपरेट कराऊंगा, फ्रेंचाइज ऑपरेटर। हाँ सर, उसमें ऐसा है कि जो आपको वेजिटेबल दिया जाएगा, वो वेजिटेबल के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा, मतलब मैंने आपको बताया कि 6 रुपये की पत्ता गोभी आप 30 रुपीज में बेचोगे, तो वो सारा प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा। तो डेली देखने जाओगे तो आपका बहुत सारा मतलब सेल होगा, वो सेल से आपको मतलब आराम से, मतलब आपका खर्चा से ऊपर कई सारा परसेंटेज आप कमा सकते हो।
नहीं 30% से ज्यादा बोल रहे थे आप जो। हाँ 30% से ऊपर ही जाएगा सर। मतलब परचेज का मतलब परचेज आप करोगे ना, हम करेंगे परचेज सर? नहीं नहीं सर, हम आपको सप्लाई करेंगे ना, परचेज हम करके देंगे आपको। कंपनी जो है ना, आपका बेचने का प्राइस भी कंपनी तय करेगी, क्योंकि हम जो है हमारा जो ऐप है उसके थ्रू बिकेगा, मतलब आपको ऑर्डर मिलेगा। और आगे चल के कैसे काम होगा वो तो जब आप टेलीफोनिक मतलब बात करोगे तो और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत सारा जो है ऐप के थ्रू भी ऑर्डर आएगा, जोमेटो स्विगी के थ्रू ऑर्डर आएगा, वो सारा जो है कंपनी आपके थ्रू रूट करेगी। और उसके तो ऊपर जो मतलब प्राइस जो है ना वो टोटल प्राइस, परचेज, हाँ हाँ परचेज प्राइस भी हमारा आपका, फिक्स रहेगा, सेल प्राइस भी फिक्स रहेगा, हाँ एग्जैक्टली सर, उसी के बीच में जो भी प्रॉफिट रहेगा वो हमारा वो रहेगा। आपका रहेगा। और वो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और उसका बाकी सर आप जो परसेंट, बोल रहे थे कि जो सप्लाई मतलब जो डिलीवरी फ्री करेगा, डिलीवरी सप्लाई जो डिलीवरी बॉय रहेगा उसका सर मतलब डिलीवरी बॉय का सैलरी जो है ना वो आपको पे करना है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हिसाब से बता रहा हूँ। आपका डिलीवरी कॉस्ट जो है ना, हम लोग डिलीवरी का कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मिनिमम 200 रुपये का वेजिटेबल जो खरीदता है उसको हम फ्री डिलीवरी करते हैं। नॉर्मली हर किसी का 200 रुपये का मतलब 1-2 दिन का साथ में खरीद लेता है तो हो ही जाता है। और 200 रुपये के ऊपर जो है आपका मान लीजिए कि 30% भी मिनिमम प्रॉफिट है तो 60 रुपीज मिल रहा है। और जिसके अंदर आपका डिलीवरी कॉस्ट है ना वो 4 से 5 रुपये आएगा। कैसे, मैं बता देता हूँ कि जो सब्जी आज एक कस्टमर ने खरीदा ना, वो एक या दूसरे दिन आपके पास वापिस आएगा, तो जब वो रूट पे जाएगा ना तो एक साथ में 5-6 डिलीवरी लेके जो आपका डिलीवरी बॉय ना वो जाता है। तो आपका एक ही रूट में एक ही घर अपार्टमेंट के अंदर 5 लोगों को डिलीवरी कर दिया तो आपका जो कॉस्टिंग है ना वो बहुत कम हो जाता है। और 2 किलोमीटर जाके आने में आपका पेट्रोल का खर्चा हार्डली 2.5 रुपया होता है। तो 5 किलोमीटर के अंदर जाके आने में उसका 25 रुपये का खर्चा हुआ, तो 25 रुपये के अंदर आपने 5-10 डिलीवरी कर दिया तो वो आपका जो कॉस्टिंग है वो 5-6 रुपये के आसपास बैठता है। आप जो बोल रहे थे कि फ्री डिलीवरी मतलब आपका जो परचेज होगा फ्री डिलीवरी होगा? कस्टमर का जो परचेज है ना वो फ्री डिलीवरी का होगा, मतलब उसको फ्री में डिलीवरी आपको देना है। कस्टमर, कंपनी जो आपको देगी ना डोर स्टेप डिलीवरी वो फ्री में देगी आपको। जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो कभी भी नहीं पे करना है। मतलब हम जो कस्टमर को देंगे सेल करेंगे उसी में हम जो हाँ डिलीवरी जी, बॉय रखेंगे उसका हाँ बियर जी, करेंगे हाँ हम। जी, हाँ जी, हाँ जी सर। और वो कॉस्टिंग बहुत ही नॉमिनल होता है, तो आप ये मत सोचो कि इतना बहुत बड़ा कॉस्टिंग आपके ऊपर लग रहा है। वो नहीं, इतना बड़ा कॉस्टिंग नहीं आ रहा है, वो हार्डली 4-5 रुपये बैठता है आपका। 200 मतलब 200 रुपये के ऊपर 5 रुपये का खर्चा आता है, जबकि आपका जो प्रॉफिट है वो 60-70 रुपीज का होता है। और बाकी सर जो आपका सब टोटल एडवर्टाइज प्रमोशन ये सब वो सब सब मतलब सब वो कम नहीं करेगी आप आपको, उसके अंदर एक भी पैसे का खर्चा नहीं करना। सिर्फ आपको आपका डेटा सिर्फ शेयर करना है, जिसके ऊपर कंपनी जो है जो हमारा प्रमोशन करना है वो सारा प्रमोशन करेगी। मतलब आपका उसका अजीत कुछ जी, मतलब बिजनेस का कुछ गारंटी है क्या? मिनिमम गारंटी उतना कुछ सर टर्नओवर का? गारंटी तो ऐसा कोई नहीं होता, पर ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आपका चलना ही चलना है, क्योंकि लोगों का मतलब डेली एसेंशियल प्रोडक्ट है। भी ऐसा नहीं है कि कस्टमर नहीं मिलेगा, कस्टमर ऑलरेडी है ही मार्केट में। और आप भी देखने जाओ तो आपके मोबाइल के अंदर भी 100-200 ऐसे मतलब कांटेक्ट में होंगे, तो उनको बोलो कि भाई मैंने ये चालू किया है और ये सारी सुविधा हम आपको दे रहे हैं, तो बोलेगा यार मैं कहीं और से ले रहा था, इससे अच्छा तुमसे ले लो, बरोबर है, हम आपसे ले लें। तो समझ लीजिए कि वो कस्टमर भी मिल रहे हैं और प्लस आपको लग रहा है। पर सब बहुत बड़ा बात है कि कंपनी का जो रेफरल कस्टमर स्कीम है ना उसके अंदर कस्टमर ही हमारे दूसरे कस्टमर को लेके आते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसका भी बेनिफिट होता है। अगर मैं आपको अच्छा क्वालिटी दे रहा हूँ, अच्छा सर्विस दे रहा हूँ, कम से कम दाम में दे रहा हूँ, फ्री रिटर्न भी दे रहा हूँ, साथ में 1 किलो वेजिटेबल फ्री में दे रहा हूँ, तो उससे ज्यादा कस्टमर को क्या चाहिए? उससे ज्यादा बोलेगा भाई बहुत हो गया, इतना दे रहा है बहुत है, हम डेली आपसे लेने के लिए शुरू हो जाएंगे। सर ओके उसका सेटअप अजीत टाइम जी, पीरियड कितना लग जाएगा? लास्ट क्वेश्चन सर मेरा, ये हाँ जो जी सर। सेटअप टाइम पीरियड मतलब आपका अभी शुरू करेंगे सर तो उसका आप सेटअप अगर टाइम आप पीरियड पेमेंट 100% कर देते हैं तो मिनिमम 20 to 30 डेज के अंदर आपका जो है वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। 1 मंथ अप्रोक्सीमेटली? हाँ मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ओके सर, थैंक यू आपके सर। लिए मैं मुझे वहां पे स्टाफ अपॉइंट करना है, परचेज के लिए मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और आपके लिए भी प्रमोशन थोड़ा करवाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग एक अच्छे ओपनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर मतलब जब आप किसी को भी चाहिए तो मैं आपको मेरा वीडियो शेयर करूंगा, जहाँ पे हमारे यहाँ पे कस्टमर जो आते हैं उसका फ्लो कैसा होता है, तो आपको लगेगा कि भाई बहुत जैसे सब्जी मंडी में भीड़ होती है वैसे हमारे
जो मॉल है उसके अंदर भीड़ होती है। ठीक है सर, वो वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिए। हाँ जी श्योर सर। ये नंबर जो है 3900 उस पर आप हेलो कर देना और मुझे मेरे से मांग लेना। और ये पीपीटी जिस किसी को भी चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अशोक जी किसी और का कोई क्वेश्चन? मिस्टर अनिल प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज। मिस्टर अनिल माहेश्वरी। हेलो। यस मिस्टर अनिल जी। हाँ जी सर। अच्छा, अभी सपोज कि हम वहाँ से सब्जी स्टॉकिस्ट है या डीलर्स है या रिटेलर है, तो सपोज कि नहीं हमने 10,000 का 20,000 का माल मंगवाया, सम ऑफ रीजन के नहीं ये आइटम एक दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं चलता है, तो सपोज कि नहीं वो नहीं चलता है, वेस्टेज होता है, तो उसका क्या करने का सर? सर उसका सोल्यूशन ये है कि कंपनी जो है मान लो कि आप मंडी में जाते हो तो मंडी से जाके लेके आने के लिए 20 kg मिनिमम आपका वॉल्यूम मतलब आपको परचेस करना पड़ता है। जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि आपका जितना कैपेसिटी होगा ना बेचने का बस उतना ही देंगे। आपको दिन में 2 बार चाहिए तो 2 बार देंगे, तो आपका जो वेस्टेज का जो इश्यू है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सॉल्व हो जाता है कि आपको कभी भी वेस्टेज निकलेगा। आपका मान लो कि 5 किलो का ही मतलब वॉल्यूम मतलब आप बेच सकते हो, तो हम बोलेंगे आप 5 किलो ही उठाओ और दिन में 2 बार चाहिए तो हम आपको दिन में 2 बार भी सप्लाई करेंगे। सम ऑफ रीजन के नहीं सपोज के बिगड़ गया या क्योंकि ये आइटम ऐसा है सर उसमें ऐसा है कि बिगड़ने का रीजन ये होता है कि आपने ओवर स्टॉक कर लिया है, आपका जो कैपेसिटी था उसका ओवर स्टॉक कर लिया। आप ओवर स्टॉक ही क्यों कर रहे हो? तो पहला तो हमारा क्वेश्चन ये है। तो आपका जो जितना जरूरत है उतना ही आप खरीदो, मतलब आगे बेच सकते हो उतना ही हम आपको स्टॉक देंगे, आपको कभी भी ओवर स्टॉक नहीं देंगे। और इन केस कुछ बिगड़ जाता है तो सारी जिम्मेदारी आपकी रहती है। और ऐसा होगा नहीं, 99% ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका जितना जरूरत है उतना ही हम आपको सप्लाई करेंगे। आपका जितना बेचने का कैपेसिटी उतना ही सप्लाई करेंगे। और आपके पास ऑलमोस्ट 48 आवर्स होता है उसको बेचने के लिए, तो वो आराम से बिक जाएगा। क्योंकि कुछ नहीं फ्रूट्स है या कुछ सब्जियां हैं वो महंगी है और वो एक दिन में नहीं खराब हो जाती है। सर 1 2 3 किलो कभी कभी खराब नहीं होती है, मतलब वो तो इतना बिक ही जाता है। हम तो आपको इतना ही बोलेंगे आप जितना बेच सकते हो उतना ही स्टॉक लो, उससे ज्यादा स्टॉक मत करो। ओके ठीक है। ओके अनिल जी, अनिल जी आपने शायद चैट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप नहीं किया, सो प्लीज चैट बॉक्स में अपना पूरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। ओके श्योर। थैंक यू अनिल जी, थैंक्स लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर सुमित अपने तो सबमिट करिए सर। सुमित अग्रवाल जी। मिस्टर सुमित अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। यस सर प्लीज। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हाँ जिग्नेश भाई, सुमित बोल रहा हूँ अपनी पहले भी सांगली के लिए। हाँ बोलिए सर। हाँ तो मैं ये वेबिनार अटेंड कर रहा था, तो एक्चुअली मुझे ये जानना था कि अभी जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का मेरा एक क्वेश्चन था वो तो आपने आंसर कर दिया। ये रहेगी जैसे मान लीजिए जो भी अपना रॉयल्टी जो भी होगा आफ्टर प्रॉफिट वो अपना नहीं वो नहीं है, वो रॉयल्टी नहीं है, रॉयल्टी हमने निकाल दिया। अच्छा, तो हमको आपको क्या देना पड़ेगा बेसिकली? कुछ भी नहीं देना है। तो डिपॉजिट हमको जो देना पड़ेगा दैट इज रिफंडेबल? हाँ वो रिफंडेबल है। कुछ पीरियड है, लॉकिंग पीरियड। जैसे स्टॉकिस्ट है तो 3 साल है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर रिटेलर है तो 2 साल है, तो उतने टाइम के लिए आपका लॉक रहेगा, उसके बाद आपको डिपॉजिट वापस मिल जाएगा, रिफंडेबल। हमारा जो एग्रीमेंट होगा उसके अंदर लिखा जाएगा। अच्छा, हमारा मतलब इन शॉर्ट हमारा कोई आपके पास पैसा ही अटका हुआ नहीं रहेगा? हाँ एग्जैक्टली। तो जो आएगा वो बिजनेस चलेगा, बस वही है? हाँ बस वही है। जो आपका सेटअप कॉस्ट है वो आपका असेट है, वो आपका ही माल है, तो वो आपके पास ही रहने वाला है। डिपॉजिट है और रिफंडेबल है। तो यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले हमारा प्रोमो वही था कि नो फ्रेंचाइज फीस, मतलब नॉन रिफंडेबल पार्ट यहाँ पे 0 है, मतलब कोई कुछ भी आपको पे नहीं करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ओके वेलकम सर। थैंक यू सुमित जी। ओके और कोई क्वेश्चन? एसकेआर प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हाँ जी, हेलो। बोलिए सर। हाँ बोलिए सर।
चाहिए आपका, अगर मेरे को 101 मीटिंग करनी हो आपसे, समझना हो थॉरोली, तो आपका ऑफिस कहाँ पे है? सर आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ, तिलक नगर से। अच्छा, तिलक नगर से बोल रहे हैं। सर मैं बड़ौदा गुजरात बेस्ड हूँ, तो पहले हम लोग टेलीफोनिक टॉक कर लेते हैं, उसके बाद जरूरत पड़ी तो बड़ौदा गुजरात आपको आना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, मेरा नंबर तो है ही आपके पास। हाँ, नंबर है आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। या डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं एंड मिस्टर जिग्नेश सोनी से बात कर सकते हैं और सब्जी वाला ब्रांड का फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। And dear participants, you can drop your question in chat box. Thank you. इफ्तिकार हुसैन, मिस्टर इफ्तिकार प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। ओके, श्याम, मिस्टर श्याम प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। श्याम जी, मिस्टर श्याम, यू हैव वन क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट। राइट, थैंक यू। यस सर। यस सर। सर मैं लखनऊ के मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। क्या लखनऊ उत्तर प्रदेश? हाँ जी सर, हम लोग यहाँ पे खोल सकते हैं फ्रेंचाइजी अपना? हाँ, कहीं पे भी सर, एनी पार्ट ऑफ इंडिया। लखनऊ उत्तर प्रदेश या वहां से सर, वहां पे छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे हरदोई, सीतापुर हैं, उन जिलों में खोलने के लिए मैं अगर पूछ रहा हूँ आपसे, वहां पर मैं खोलना चाहूँ तो सर कहीं पे भी खोल सकते हैं। ओके, मैंने अपना डिटेल भेज दिया है, मेल आईडी वगैरह तो, और मोबाइल नंबर भी, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे क्या? हाँ जी जरूर सर, ये जो मेरा मोबाइल नंबर है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो मोबाइल नंबर पे आप मुझे हेलो करके आप अपना डिटेल दीजिए और ये वेबिनार के बाद आप मुझे अलग से कॉल कर लीजिए, हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू श्याम जी, वेलकम सर। मिस्टर इफ्तिकार प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। मिस्टर इफ्तिकार। हेलो। या इफ्तिकार जी प्लीज आस्क हाँ योर जी क्वेश्चन। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग सर, बोलिए। नमस्कार सर, मैं जानना चाह रहा हूँ सर, इसे स्टार्ट करने के लिए हमें प्री स्टार्टिंग में पेमेंट वगैरह की क्या व्यवस्था रहेगी, कितना कराना होगा? और मैं रामपुर स्टेट उत्तर प्रदेश से कर रहा हूँ, क्या रामपुर में इसको कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर, कहीं पे भी कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट का जो लिखा हुआ था, जो हमारा चार्ट था 10 लाख, सर उस टाइम दरअसल कट गया था, मैं देख नहीं पाया उसको। अच्छा, कोई प्रॉब्लम? नेटवर्क स्लो हो गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं आपको फिर से वो कर देता हूँ। जी सर। ये जो है ना, स्टॉकिस्ट के लिए 10 लाख है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 7 लाख है, डीलर के लिए 5 लाख है और रिटेलर के लिए जो है वो 3 लाख रुपए है। ओके। और जो 50% ऑलमोस्ट डिपॉजिट है, बाकी का सेटअप कॉस्ट है। डिपॉजिट आपको जो एक लॉकिंग पीरियड है उसके बाद वापस मिल रहा है, और जो सेटअप कॉस्ट है उसका इक्विपमेंट है वो सब आपका ही असेट है। स्टॉकिस्ट के लिए हमने आपको 10 लाख रुपए पेमेंट कराया है। हाँ, आपको देना है, 5 लाख ही देना, 5 लाख ही देना है। बाकी का 5 लाख का सेटअप का लिए मैं आपको एक लिस्ट दूंगा कि ये सारी चीजें आपको वहाँ पे परचेस करके लगानी है। तो वो आपको अपना कोई भी सप्लायर होगा उससे आप ले लेना, जो अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो उसके लिए सप्लायर हम आपको देंगे। ओके। और 5 लाख जो है वो रिफंडेबल रहेगा, जो आपके पास रिफंडेबल रहेगा, किया जाएगा। हाँ जी, और रिफंडेबल रहेगा। प्रोसेस क्या रहेगा सर, इसके बिजनेस का प्रोसेस क्या रहेगा? स्टार्टिंग में सबसे पहले जैसे आपने पीछे बताया था 1 महीना लगेगा मिनिमम स्टार्ट करने के लिए। तो 1 महीने के अंदर क्या है कि आपको सेटअप करना है, शॉप बनाना है, लोकेशन ढूंढना है, और हमारे लिए प्रोसेस ये है कि हमें आपके लिए परचेस के लिए स्टाफ ढूंढना है, और वहाँ पे मंडी पे जो फार्मर लोग हैं उनसे कांटेक्ट करना है, और वहाँ पे मार्केटिंग टीम खड़ी करना है। वो सारा प्रोसेस हमारा रहेगा, मतलब वहाँ के लिए स्टाफ को, लोकल स्टाफ को अपॉइंट करना है। ओके। तो इसके लिए मटेरियल डेली आपको पहुंचाना जो भी रहेगा, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह वो सारे आप पहुंचाएंगे डेली? हाँ जी, हाँ जी सर्विस आपकी रहेगी? हाँ जी, हमें उसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जो है अपनी शॉप पर देखना होगा जो भी होगा। हाँ जी, आपको सिर्फ शॉप देखना है। सुबह में 3 बजे से लेकर 8 बजे तक का काम जो है वो कंपनी को देखना है। आपको 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का काम आपको देखना है। स्टॉकिस्ट के लिए इसमें बेनिफिट जो या कहना चाहिए जो प्रॉफिट रहेगा वो क्या रहेगा सर? सर स्टॉकिस्ट के लिए जो लिखा हुआ है 30% से लेके 300% तक का, वो आपका बेनिफिट रहेगा।
स्टॉकिस्ट के लिए। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर अगला क्वेश्चन भी मेरा है, श्याम जी मिश्रा ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलिए सर। उत्तर प्रदेश लखनऊ से। हाँ जी बोलिए सर। क्या मुझे सर, मैं ये कह रहा हूँ, एक्चुअली हम लोग फार्मर्स भी हैं, बड़े फार्मर्स, हाँ, और हम लोग सब्जी करते हैं। वेरी गुड सर। तो दिल्ली में कुछ लोग हैं हरदोई के, दिल्ली में, तो वो लोग भी, उन लोग भी इसी कॉन्सेप्ट पे अपना काम कर रहे हैं। आपका फ्रेंचाइजी मतलब जो पूरे इंडिया के लिए है शायद, तो वो लोग अपना दिल्ली में ही कर रहे थे। क्या काम था कि मंडी से सब्जी ले लेना, मंडी से सब्जी ले लेना, और अभी वो कर रहे थे आपका जो ये कंपनियां जोमेटो वगैरह हैं, इनके दे रखा है मिल्क का या इसका, है ना, फ्रूट्स का। तो आपके प्रोग्राम में भी कुछ इस तरह का है कि आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? अनाज है लोकल के अच्छे? सर हमारा सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट ही रहेगा सब्जी वाला के अंदर। वहां तक मेरी बात सुन। सर आपका आवाज कट रहा है सर। मैं कोशिश करता। अशोक जी आप जरा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे उनका क्वेश्चन, अगर आपको सुनाई देता है। मेरा तो ये अब आवाज आ रही है सर? टूट के आ रही है। हेलो श्याम जी, आपके तो वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ अब आ रही है? नहीं श्याम जी, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है आपके वॉइस में। सर आप श्याम जी काम करिए, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, या फिर मिस्टर जिग्नेश सोनी जी से आप इस वेबिनार के बारे में कॉल करके भी समझ सकते, कोई इश्यू नहीं सर। ठीक है सर। ओके आई विल कॉल यू जिग्नेश सोनी। ये जो है ना मेरा नंबर है 9328239000, वो नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर जिग्नेश सोनी से बात कर सकते हैं और सब्जी वाला ब्रांड का फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, और ये बिजनेस आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, इसकी फ्रेंचाइज लेके आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो आप मिस्टर जिग्नेश सोनी से बात करके समझ सकते हैं। और आप चाहे तो इस वेबिनार के बाद में डायरेक्ट मिस्टर जिग्नेश सोनी से बात कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9328239000। आई रिपीट अगेन, इट्स 9328239000। प्लीज ये नंबर सेव कर लीजिए और इस वेबिनार के बाद में आप मिस्टर जिग्नेश से बात कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर। हेलो, कोई क्वेश्चन है किसी का? यस, नहीं सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 2 मिनट लेफ्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। यस अजीत कुमार। मिस्टर अजीत अपनी तरफ से अनम्यूट करिए सर। यस मिस्टर अजीत। हाँ सर। हाँ जी बोलिए सर। जो स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब वो स्टॉकिस्ट के अंडर ही डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे। अगर हम लेना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वहाँ पे स्टॉकिस्ट नहीं रहेगा तो? सर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं तो जब स्टॉकिस्ट आएगा, कंपनी मतलब स्टॉकिस्ट लाने के लिए जो है ना वो किसी ना किसी को अपॉइंट करेगी आगे चल के। तो जब भी स्टॉकिस्ट आएगा तो आपको जो सप्लाई वो करेगा। अगर कोई नहीं है तो कंपनी डायरेक्ट आपको सप्लाई करेगी, और बहुत ही जल्दी स्टॉकिस्ट आपके ऊपर आ जाएगा वो मॉडल। और सर एक चीज और है, आपका उसमें कुछ जो